नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को हमारे YouTube चैनल शर्मा सर इंडिया में स्वागत है। आज हम आपके सामने रीजनिंग के कुछ सवाल लेके हाजिर हुए हैं। इसलिए आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप बिना स्किप करके पूरा वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक पूरा वीडियो को देखिए। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सवाल क्या है। आज का पहला सवाल है कंप्लीट द सीरीज। यहाँ पर क्या लिखा है 10,080, 5,040, 1680, 420 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर दो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या क्या होगा वो निकालना होगा। तो चारों में दो दो ऑप्शन है, आंसर है। तो कौन सा वाला सही होगा वो आपको निकालना है। दो क्वेश्चन मार्क की जगह पर दो आंसर होगा। तो देखते हैं पहले 10080 से कैसे ये आया। ऐसे देखें तो 40 का डबल 80 और 50 का डबल 100। अगर इसको हम 2 से डिवाइड करें तो कितना होगा। डिवाइड बाई 2 करें तो 0 का 0, 8 को 2 टाइम 4 टाइम, ये 0 को 0 और 10 को 2 से 5 टाइम, यानी कि हमको ये मिल गया है। मतलब इसको क्या किया, डिवाइड बाई 2 कर दिया। अब 5040 से क्या रिलेशन है इसका देखते हैं। 5040 डिवाइड बाई 2 करें तो क्या होगा, 0 का 0, 2 को करने पर 2 से 4 को 2 टाइम और 50 को 25 20 होना चाहिए। 50 40 है तो नहीं होगा। हमको 1680 लाना होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है 25 20 आ गया। तो हम इसको 3 से करके देखते हैं। 5040 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 3 6 आर 3 1 आर 3 2 0 3 6 आर 18 2 4 3 8 आर 24, ये 0 का 0, यानी कि 1680 डिवाइड बाई 3 करें तो 1680 आ जाएगा। अब 1680 और 420 का क्या रिलेशन है। 1680 डिवाइड बाई, अब यहाँ पर देखें 2 3 है, इसको 2 से डिवाइड करने पर ये आ गया। अब इसको 3 से डिवाइड करने पर आ गया। अब इसको हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 3 4, अगर हम 1680 को हम 4 से डिवाइड करें तो 4 4 जा 16, 8 तो 2 टाइम 8 0 0 0, यानी कि आपको 4 टाइम्स है। ये डिवाइड बाई 4 करने पर, इसको डिवाइड बाई 4 करने पर 420 आ गया। तो यहाँ पर हम अब डिवाइड बाई 5 करके देखते हैं तो 420। अब 420 को हम डिवाइड बाई 5 करके देखते हैं क्या आता है। डिवाइड बाई 5 5 8 आर 40 2 0 4 20, यानी कि 84 आ गया, इक्वल टू 84 है ना। ऑप्शन में 84 कहीं है यहाँ पर है। आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब हो। फिर भी हम लास्ट तक करके देखते हैं। अब 84 को हम डिवाइड बाई 2 3 4 5 6 से करेंगे तो कितना होगा। 84 को अगर हम 6 से करें तो 6 1 आर 6, 6 1 is 6, 2 4 6 4 आर 24, यानी कि 14 टाइम। 84 के साथ 14 है कि नहीं है, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। मतलब यहाँ पर 84 होगा और यहाँ पर 14 होगा। इस तरह का सवाल भी कभी कभी पूछते हैं, इसलिए हर तरह का सवाल के लिए आपको तैयार रहना होगा। इसलिए मैंने इस तरह का सवाल भी आपके सामने आज
पेश किया है। आप इस तरह का सवाल आए तो याद रखिए, इस तरह से भी कभी कभी पूछा जाता है, तो इस तरह से इसको इसी तरह से आपको सॉल्व करना होगा। इस सवाल को ही देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर। इस पैटर्न में है 20 प्लस 37 20 37 12 18 64 19 44 37 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, इन चारों में से हमको निकलना है। तो 20 37 से कैसे 12 आया और 18 64 से कैसे 19 आया, उसी तरह से हमको वही लॉजिक अगर हम यहाँ पर भी लगाएं तो 44 और 37 से हम यहाँ पर आंसर मिलेगा। अगर हम इन दोनों को इससे ये माइनस करें तो कितना होगा, 37 से अगर हम 20 माइनस करें तो 17 होगा, लाना होगा फिर 12, तो हम 5 माइनस कर देंगे तो 12 आ गया। अब यहाँ पर भी 64 से बड़ा वाला से माइनस करेंगे 18, तो 14 से अगर 8 माइनस करें तो 6, यहाँ पर रह गया 5 से 1 माइनस करने पर 4, यहाँ पर भी अगर हम 5 माइनस करें तो 41 आना चाहिए, 19 है, तो इस तरह से नहीं होगा। अगर हम इन चारों को प्लस करें तो जैसे कि 220 में 2 प्लस 0 प्लस 37 में 3 प्लस 7 है, 2 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 7, तो 2 प्लस 0 2 प्लस 3 5 5 प्लस 7 12, ये 12 हो गया हमारा। अब इसका देखते हैं वैसा ही होगा कि नहीं होगा। 1 प्लस 8 करेंगे, 1 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4, 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 4 19, 19 ये भी मिल गया। अब ये मिलेगा, जरूर हो जाएगा। 4 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 7 ये भी होना ही चाहिए। 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 7 18, 4 प्लस 4 8 प्लस 3 11 प्लस 7 18। आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर क्या होगा तो फिर 18 हो जाएगा। इस तरह का सवाल भी पूछते हैं अक्सर, इसलिए हर तरह का सवाल मैंने आप लोगों को, ताकि आप लोग न छूटे एग्जाम पर, आप इस सवाल को न छोड़े, इसलिए मैंने अलग अलग तरह का सवाल लेके वीडियो बनाया है। तो इसलिए मैं आप लोगों से बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि आप बिना स्किप करके पूरा वीडियो को देखिए। हर क्वेश्चन में अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सवाल देखिए, ये सीटिंग अरेंजमेंट से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, 5 फ्रेंड्स P, Q, R, S and T are sitting in a straight line। मतलब P, Q, R, S और T एक सीधे लाइन में बैठे हुए हैं। P and Q are adjacent to each other। P और Q कैसे बैठे हैं, एकदम अगल बगल में, एकदम सामने सामने टच करके, ऐसे P और Q एकदम नजदीक में अगल बगल में बैठा हुआ है। कौन, P और Q। एडजेसेंट टू ईच अदर मतलब अगल बगल में बैठा है। Q इज बिटवीन P एंड R। Q किसके बीच में है, P और R के बीच में Q बैठा हुआ है। और P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S। और P का कहाँ बैठा है, थर्ड में, तीसरी स्थान पर है। किधर से, S के लेफ्ट में, बाएं की तरफ, S के बाएं की तरफ तीसरी नंबर पर P बैठा हुआ है। S इज सेकंड फ्रॉम द राइट, और S दाएं की तरफ से किधर है, दूसरी स्थान पर है। तो हु इज सिटिंग इन द मिडिल, तो फिर इन पांचों में से बीच में कौन बैठा हुआ है, P, R, S, T। तो देखते हैं कौन बैठा है। पहले P, Q, R, S, T आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ छोड़िए, P एंड Q आर एडजेसेंट टू ईच अदर, यहां से शुरू करते हैं। P और Q आपस में नजदीक बैठा हुआ है, ऐसा P और Q। अब ऐसा भी हो सकता है कि P इधर Q इधर, ऐसा भी तो हो सकता है। मैं दोनों तरफ दोनों ही ऑप्शन में रखता हूँ आपके सामने, ठीक है। P इधर Q इधर भी हो सकता है, Q इधर P इधर भी हो सकता है। दोनों तरफ से ये आमने सामने है, नजदीक बैठा हुआ है। अब Q इज बिटवीन P एंड R। Q कहां पर है, P और R के बीच में है। P और R के बीच में Q हो गया ना, Q इज बिटवीन P एंड R। अब Q कहां पर है, ऐसा भी हो सकता है P और R के बीच में Q है। Q इज बिटवीन, मैंने दोनों तरफ से करके देखा दिया। अब कौन सा वाला होगा मुझे पता नहीं, आप करके जाएंगे तब पता चल जाएगा। एक वाला सही होगा, एक वाला गलत होगा। कौन सा वाला सही, कौन सा वाला गलत, अब खुद निकल आएगा।
Q is between P and R, यहाँ तक ठीक है। P is third to the left of S, P क्या है, थर्ड में है, तीसरी स्थान पर है, किधर से, S के तीसरे स्थान पर। अब S इधर रखें तो क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड में लेफ्ट साइड में है। P is third to the left of S, ऐसा होने पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इधर राइट होगा इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट इधर लेफ्ट। तो इधर से क्या बोला था, P is third to the left of S, तीसरी स्थान पर है P S के लेफ्ट साइड में। तो पहला दूसरा तीसरा स्थान पर P आ गया। अब हम अगर यहाँ पर देखें तो P का तीसरा स्थान बोला है तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर S हो जाएगा। अब यहाँ पर गिनती कीजिए, 1 2 3, यहाँ पर 2 आदमी बैठा होगा, 4 5 6, यहाँ पर 5 आदमी का बात बोला है, यहाँ पर 6 आदमी निकल रहा है, मतलब ये वाला गलत हो जाएगा, यही ठीक होगा, यही सही होगा। तो फिर S के तीसरी स्थान पर बाएं की तरफ P है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ ये देखते हैं, S इज सेकंड फ्रॉम द राइट, राइट का मतलब इधर, इधर से दूसरी स्थान पर S है, तो यहाँ पर कोई निश्चित होगा, तो कौन है, कौन बचा है, P Q R S और T थे, तो T यहाँ पर हो जाएगा। अब पूछा है यहाँ पर हमारा यहाँ तक हो गया। अब सवाल में क्या पूछा है, हु इज सिटिंग इन द मिडिल, मिडिल में यानी कि बीच में कौन बैठा है, इन पांचों के बीच में कौन बैठा है, तो R बैठा है, इधर से 2 इधर से 2, मतलब ये बीच में R है, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इस सवाल को देखिए, पुट द एप्रोप्रिएट साइंस एट द राइट प्लेस टू मेक द इक्वेशन करेक्ट, पुट द एप्रोप्रिएट साइंस एट द राइट प्लेस टू मेक द इक्वेशन करेक्ट। 8 स्टार 6 स्टार 96 स्टार 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर कितने स्टार है, 1 2 3 स्टार है, 3 स्टार की जगह पर 3 साइन होगा, डिवाइड माइनस इनटू होगा, या ये वाला या ये वाला ये वाला, इन चारों में से कौन सा वाला सही जवाब होगा, कौन सा साइन यहाँ पर रखने पर ये इसका इक्वेशन 0 बन जाएगा, तो वो हम देखेंगे। अब तो अब हम पहले इसका ट्राई करके देखते हैं, एक एक को ट्राई करना होगा, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। 8 6 96 2 इक्वल टू 0 है, ऐसा है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम डिवाइड करेंगे, पहला वाला ट्राई करेंगे, उसके बाद यहाँ पर माइनस, उसके बाद यहाँ पर इनटू। अब 8 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो क्या होगा, 6 1 is 6, 2.0 6 3 are 18, 2 0 3, ऐसे 3 3 3 आता जाएगा, मतलब 1 पॉइंट में आ जाएगा, तो ये नहीं होगा, आपका पहला वाला ऑप्शन से नहीं निकलेगा। अब हम दूसरा वाला, इससे नहीं हुआ हमारा, अब इसको ट्राई करेंगे, इसको इनटू, यहाँ पर माइनस है माइनस, यहाँ पर डिवाइड करके देखते हैं क्या हो जाएगा। इस साइड का 0 छोड़ दीजिए, बाद में हम 0 खुद ब खुद आ जाएगा अगर सही है तो। 8 इंटू 6 48 माइनस 96 को अगर हम, नहीं ऐसा नहीं, हम मैं बॉडमास रूल के अनुसार करके देखा देता हूँ। 8 इंटू 6 ही कर रखेंगे इसको, 96 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो कितना होगा, 48 हो जाएगा। 8 इंटू 6 48 माइनस 48 कितना होगा, 0 होगा। इधर 0 है तो 0 हो गया कि नहीं, मतलब ये वाला इक्वेशन साइन अगर हम डालें तो ये इसका इक्वेशन सही होगा, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अगर सी और डी करें तो आपके गलत हो जाएगा और करने की जरूरत भी नहीं है। अगर पहला और दूसरा में निकल गया तो इतना टाइम बर्बाद करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारा और बहुत सवाल या क्वेश्चन है, नहीं तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमारा आंसर बी में ही निकल आया। अब इस सवाल को देखिए, कंप्लीट द लेटर सीरीज, हमको लेटर सीरीज कंप्लीट करना होगा। मैं फिर से ये सुनाता हूँ, DI-D-D-D-I-D, यहाँ पर चारों में से कोई एक होगा, वो हमको निकालना होगा। अगर इस तरह का सवाल आए तो
आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, ये ऑप्शन की तरफ मत जाइए, पहले गिनती कीजिए कितना है। आप ये डैश को भी गिनती करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो इसको दो हिस्से में भाग करना है। 3 इंटू 4 12, और दूसरा भी ऑप्शन है 2 इंटू 6। और हम 2 से करें तो बहुत छोटा हो जाएगा, और 6 से करने पर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम 3 और 4 से ट्राई करके देखते हैं। ज्यादातर 4 का चांस ज्यादा होता है, इसलिए हम पहले 4 से देखते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर ऐसा करें तो यहाँ पर लास्ट में डी है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर डी है, ऐसा नहीं होगा, हमारा नहीं निकलेगा। अब हम इसको 3 इंटू 4 में करके देखते हैं, 3 हिस्से में। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब पहले क्या है, फर्स्ट लेटर तीनों में डी है, तो यहाँ पर भी डी हम लिख देंगे। तो डी आई डी ए, तो यहाँ पर भी डी हो जाएगा। तो डी आई यहाँ पर भी डी हो जाएगा, तो यहाँ पर डी आई डी हो जाएगा। जैसा नहीं, चारों में डी आई डी हो गया। मतलब क्या क्या लिखा आपने वो निकलना होगा हमको। डी लिखा, आई डी और डी डी। अब ये वाला ऑप्शन कहाँ पर है आपका? डी वाला ऑप्शन में डी आई डी 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 है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? डी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। इस सवाल को देखिए, इफ मोबाइल इक्वल टू 216, टेबल इक्वल टू 125, तो रोज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा वो हमको निकालना है। तो पहले मोबाइल से कैसे 216 आया वो देखते हैं हम। MOBILE, M का फ्लैश वैल्यू कितना होता है? M 13, O का 15, D का 2, ये I है, I का I नो L 12, E का 5। और हम इन पांचों को सभी को ऐड करने पर कितना होगा? 15 2 प्लस 9 11, 12 प्लस 5 17। अब हम प्लस करेंगे, 7 प्लस 3 10 प्लस 5 15 प्लस 1 16 का 6 1 2 3 4 5 56। यहाँ पर 216 है। अगर हम इंटू 4 करें तो भी क्या होगा? 6 4 24, 2 5 4 20 प्लस 20 प्लस 2 22, 224। ये नहीं होगा, इस लॉजिक से नहीं होगा। पहले इस तरह ही देखना पड़ता है, लेकिन नहीं हुआ तो कोई दूसरा ही लॉजिक है। तो पहले हम देखते हैं। अब गिनती करते कितना लेटर्स है, अल्फाबेट है। 1 2 3 4 5 6 6 है, तो 6 का स्क्वायर करें तो कितना होगा? 36 होगा। अगर हम 6 का क्यूब करें तो कितना होगा? 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी कि 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 आपका 216। शायद क्यूब का ही होगा। यहाँ पर देखते हैं टेबल का कितना है? 1 2 3 4 5। 5 का क्यूब करने पर 5 इंटू 5 कितना होगा? 5 इंटू 5 25 इंटू 5 आपका 125। हाँ, ये क्यूब का खेल है। तो यहाँ पर रोज का यहाँ पर 4 है। 4 का क्यूब का मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64। आपका ये वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। और क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या हो जाएगा? 64। ठीक है। अब इस सवाल को देखिए, ये ब्लड रिलेशन से पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की तरफ, एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए, दिखाते हुए राजू ने बोला, शी इज द डॉटर। वो कौन है? डॉटर है, बेटी है। ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन, मेरे दादाजी के एकलौते बेटे के वो कौन है? लड़की, बेटी है। हाउ इज राजू रिलेटेड टू द गर्ल इन द फोटोग्राफ। तो राजू उस फोटोग्राफ में हुई, फोटो में हुई लड़की का क्या लगता है? राजू का संबंध और उस लड़की के साथ क्या है? राजू क्या लगता है उस लड़की का जो फोटो में है? वही पूछा है। तो 4 ऑप्शन है। फादर लगता है राजू उस लड़की का, अंकल लगता है, सन लगता है, या ब्रदर लगता है। ये 4 ऑप्शन दिया गया है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ये ताकि वीडियो को ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैंने ये लाइन लिख के रखा है। शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स
ओनली सन, ये लाइन मैंने यहाँ पर कोट करके रखा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ऑफ है, इस तरह का हो तो आप इसको अलग करके रखना है। अब यहाँ पर ये क्या है, कौन है क्या है वो छोड़िए। अब यहाँ पर दो चीज देखिए आप, एक है क्या है, माय ग्रैंडफादर्स, मतलब ये एक हो जाएगा, और डॉटर ये दो हो जाएगा। अब आंसर हमारा आसानी से निकल जाएगा। राजू का बात चल रहा है तो राजू हम लिखेंगे यहाँ पर। अब देखिए कितने आसानी से निकल आएगा अगर इस तरह से हम लिखे तो। राजू है, राजू लड़का ही होगा, इसको छोड़िए। अब क्या बोला है, ये राजू से मतलब राजू बोल रहा है, माई बोला है तो राजू का बात चल रहा है, तो ग्रैंडफादर, तो राजू का ग्रैंडफादर क्या होगा, यहाँ पर राजू का फादर होगा। फादर का मतलब ये मेल है, तो ग्रैंडफादर का बात बोल रहा है, तो ग्रैंडफादर और ऊपर जाएगा, और ऊपर का जनरेशन होगा। मैं यहाँ पर GF लिख रहा हूँ, ग्रैंडफादर, इसको गर्लफ्रेंड मत समझिएगा, इसको ग्रैंडफादर समझिएगा, ठीक है। तो राजू का ग्रैंडफादर यहाँ है। अब सी ये खत्म हो गया हमारा रिलेशन, ग्रैंडफादर तक आ गया। अब डॉटर है, किसका है, माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन। अब मेरा ग्रैंडफादर का ओनली सन का मतलब मेरे दादाजी का एकमात्र बेटा। तो मेरा दादाजी का एकमात्र बेटा कौन होगा, मेरा पिताजी होगा, राजू का पिताजी होगा। अगर दूसरा बेटा बोला होता तो पिताजी का भाई होता, तो उसका चाचा होता या ताऊ होता। लेकिन एकमात्र संतान है या एकमात्र बेटा बोला है, माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन, मतलब ग्रैंडफादर का एक ही बेटा है। एक ही बेटा होने पर ओनली सन बोलता है। तो ओनली सन मतलब मेरा ग्रैंडफादर का ओनली सन कौन होगा, मेरा फादर होगा। तो उसी तरह से राजू का ग्रैंडफादर का एकमात्र बेटा कौन है, राजू का फादर है। अब वो लड़की कौन है, शी इज द डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन, मेरे ग्रैंडफादर का ओनली सन का वो कौन है, डॉटर है। ये लड़की कौन है, राजू का ग्रैंडफादर का एकमात्र बेटा का, राजू का ग्रैंडफादर का एकमात्र बेटा का मतलब राजू का पिताजी का डॉटर है। तो पिताजी का डॉटर क्या होगा, राजू का बहन होगा। लेकिन सवाल में क्या पूछा है, हाउ इज राजू रिलेटेड टू द गर्ल इन द फोटोग्राफ, तो राजू इस लड़की का क्या लगता है। तो एक पिताजी का दो, एक बेटा एक बेटी है, तो लड़की का लड़का क्या लगेगा, भाई लगेगा, ब्रदर। आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब इस सवाल को देखिए, व्हाट विल बी द मिरर इमेज ऑफ डाइस, इस डाइस का मिरर इमेज क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कौन सा वाला होगा हमको निकालना होगा। तो ये सवाल कब पूछा था, SSC CGL 2013 में पूछा था। अब यहाँ पर देखिए, मिरर का मतलब आईना या शीशा, ये किस तरफ है, इस तरफ, इस तरफ नहीं इस तरफ है। तो जो नजदीक होगा वो नजदीक होगा, और जो दूर होगा वो दूरी होगा। और मिरर इमेज में क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता है, दाएं के बाएं और बाएं के दाएं, ऐसे होता है। तो ये बी शीशे के नजदीक है और सी किधर है, दूर में है। तो इधर भी ऐसे ही बनेगा जब शीशे में देखेंगे तो यहाँ पर नजदीक नहीं है ये, देखिए शीशे से दूर चला गया बी, यानी कि आपका ये वाला नहीं होगा। अब यहाँ पर भी ऐसे ही है, और यहाँ पर ए तो देखिए ये वाटर इमेज बन गया, ऐसा ए होगा ही नहीं। और सी भी ये सीधा है तो ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से ही एक होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सी बी नजदीक होना चाहिए, तो इधर भी बी नजदीक है, इधर भी बी नजदीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर सी सीधा है, ऐसा सी नहीं होगा, ऐसा सी को मिरर इमेज में ऐसा दिखाई देगा। तो आपका ये वाला सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा, ये भी नहीं होगा। ए बी भी ऐसा हो जाएगा, ए का ए ही होगा, और सी ऐसे बन जाएगा। तो बी नजदीक होगा शीशा के सामने, तो इधर ही हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल को देखिए, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी। रूस्टर, राउंडेड, रोमानी, रोस्टर और रॉयल्टी, ये कौन सा वाला आगे होगा और कौन सा वाला पीछे होगा वो हमको अब अरेंज करना होगा। तो देखते हैं अब क्या है, यहाँ पर कॉमन देखते हैं, इसमें इस तरह का सवाल में कॉमन देखते हैं, आर ओ कॉमन है। उसके बाद ABCD में क्या आ गया पहले वही देखेंगे हम। वैसे भी 3 नंबर का मतलब ये वाला पहले होगा,
हमको पता चल गया है। 3 ऑप्शन में चारों में ही 3 है तो ये 3 यानी कि 3। यहाँ पर n है, n पहले आएगा ABCD में, O U S और Y के पहले m आएगा, तो ये वाला हमारा खत्म हो गया। ये इसको हम काट देंगे नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा बाद में। अब R O उसके बाद क्या आएगा O U S Y, तो ABCD में क्या आता है पहले इन चारों में से O U S Y, तो पहले O आएगा तो 1, तो ये वाला भी हमारा खत्म हो गया। उसके बाद क्या आएगा ABCD में S आएगा, इसका मतलब 4। उसके बाद U आएगा, इसके बाद T, उसके बाद U मतलब 2, और लास्ट में ये 5। ये ऑप्शन है कि नहीं है 3 1 4 25, 3 1 4 25 आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। यहाँ पर ये आसान है, इस तरह से करने पर आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा, जल्द से जल्द आप कर पाएंगे। अब इस सवाल को देखिए, इफ $P इक्वल इस $P मीन्स P इज फादर ऑफ Q, P हैज Q मीन्स P इज मदर ऑफ Q, और P स्टार Q मीन्स P इज सिस्टर ऑफ Q, देन हाउ इज D रिलेटेड टू N। तो D का N के साथ क्या रिलेशन है? इन N हैज $B स्टार B इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो क्या होगा इनका रिलेशन? D क्या लगेगा N का रिलेशन में? ग्रैंडसन लगेगा, पोता ग्रैंड डॉटर, पोती लगेगी, डॉटर बेटी लगेगी, या डाटा इन एडुकेट लग। तो पहले हम इसको छोड़ेंगे, पहले हम D और N का रिलेशन हम निकालेंगे। तो N के बाद क्या है? यहाँ हैज है, हैज का मतलब क्या है? मदर है, मतलब N क्या है? A का मदर है, हैज का मतलब मदर है, डॉलर का मतलब फादर है, और स्टार का मतलब सिस्टर है। वही हम देखेंगे, बाकी ये कौन किसका क्या है छोड़िए। N हैज A मतलब N क्या है? N क्या है? डॉलर। हैज का मतलब मदर है, किसका? A का। A का मदर है तो A नीचे आ जाएगा। A का मदर कौन है? N है, मतलब N मदर है, तो मतलब क्या होगा? क्योंकि मैं थोड़ा ऊपर से लिखूंगा। N क्या है? A का मदर है, ये मदर है ऊपर जनरेशन का, तो ये मदर है तो माइनस, फीमेल को हम माइनस करेंगे और मेल को प्लस करेंगे। लेकिन N ए पता नहीं चला हमको, एक लड़का है कि ये लड़की है, मेल फीमेल हमको ए के बारे में पता नहीं चला अभी तक। अब $B, डॉलर का मतलब फादर है, ए कौन है? फादर है, मतलब किसका फादर है? B का है, मतलब ये ए क्या है? पुरुष है, B का फादर है। अब B हमको पता नहीं चला, अब B का देखिए कैसे सॉल्व करते, देखिए पहले N का पता चला, उसके बाद A का पता चला, अब B का शायद पता चलेगा कि नहीं चलेगा, वो बाद में देखते हैं। अब B है B स्टार D, स्टार का मतलब सिस्टर है, मतलब B क्या है? सिस्टर है, किसका? D का। मतलब A का 2 औलाद है या 2 बच्चे हैं, एक B है एक D है। हमको B के बारे में पता चला कि B क्या है? बेटी है या फीमेल है, A का बेटी है, N के बेटे है A, और A का बेटी है B, और B का और A का B और D का संबंध है। क्या संबंध है? ये A का दोनों ही बच्चे हैं, B और D। लेकिन हमको ये एक बात का पता नहीं चला कि D क्या है, मेल है कि फीमेल है, हमको पता नहीं चला, सिर्फ D के बारे में पता चला कि ये फीमेल है। अब सवाल क्या है? D क्या लगेगी? D ये क्या लगेगी? किसका? N का। N का क्या लगेगी? अब अगर हमको पता चलता कि ये लड़का है तो ग्रैंडसन होता है, अगर ये पता चलता कि ये लड़की है तो ग्रैंड डॉटर होता है। डॉटर तो होगा ही नहीं, लेकिन अब हमको कंफ्यूज कर दिया ये ग्रैंड डॉटर है कि ग्रैंडसन है, इसलिए हम ये दोनों ऑप्शन दिया है, तो इस दोनों को हम छोड़ के डाटा इनएडुकेट, मतलब ये डाटा हमको यहाँ पर दिए गए डाटा से, यहाँ पर दिए डाटा से हमको क्लियर नहीं हुआ कि लड़का है कि लड़की है। अगर लड़का होता तो ग्रैंडसन और लड़की होता तो ग्रैंड डॉटर होता, लेकिन डाटा क्लियर नहीं दिया है, इसलिए इसमें क्या होगा? डाटा इनएडुकेट हो जाएगा। आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। और इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अब आप बताइए हमारे वीडियो में कुछ कमी रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आपका सुझाव भी आप रख सकते हैं, किस तरह का होना चाहिए, किस तरह का हम
सिखा रहे हैं उसके बारे में भी आप हमको कुछ परामर्श भी दे सकते हैं, अगर हमारा पढ़ाने में कोई कहीं पर गलती हुआ है तो। ठीक है। और हाँ, आप लोग लाइक शेयर करने में कंजूसी करते हैं और सब्सक्राइब करने में। मैं इतने मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आप लोग सिर्फ सीन करते हैं, व्यू करते हैं, लेकिन कभी भी लाइक शेयर और कमेंट नहीं करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप कृपया हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी दबाइए, ताकि हमारा दूसरा वीडियो अपलोड होने पर आपके वहाँ जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जा पहुँचे। मैं ऐसे मुद्दे लेकर आपके सामने जल्द फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।